भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो, ये लगातार आपके शिक्षा पे, लगातार आपके रोजगार पे प्रहार कर रही है कि आप लोग मजबूत ना हो पाए। शिक्षा प्रणाली पूरी चौपट कर देगी। अब नीचे न कोई पढ़ेगा, ना सवाल करेगा, ना नौकरी मांगेगा। कौन बिकता है, कौन रैलियों में आता है? हमारा समाज आता है। किसको जाति जनगणना से फायदा है, किसको नुकसान है, ये बात अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। समस्या यहाँ है कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार दिया, उसका हम प्रयोग करना नहीं जानते। हमने अपने प्रोफेसर रतनलाल जी को सुना, मंडल जी को सुना और सभी साथियों को सुना, हमारे यादव जी, विजेंद्र जी, सभी का सुना। हमारे आदरणीय सांसद अयोध्या भी आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आज दिल्ली के इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बी द पीपल और जितने भी बोर्ड में सामाजिक संगठन हैं, मैं उनको हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। कई वर्षों से लगातार प्रयास जारी कर रहे हैं, सफलता मिलने की तरफ जा रही है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे सभी आदरणीय विद्वानजन प्रोफेसर, हमने अपने प्रोफेसर रतनलाल जी को सुना, मंडल जी को सुना और सभी साथियों को सुना, हमारे यादव जी, विजेंद्र जी, सभी का सुना। हमारे आदरणीय सांसद अयोध्या भी आए थे। ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है। जब देश आज़ाद कराना था तो चंद लोग ही कहीं कोने पे 10, 50, 100 लोग मीटिंग किया करते थे। ये साधारण लड़ाई नहीं है। जाति जनगणना हम चाहते हैं और कौन नहीं चाहता जाति जनगणना, इस बात का विषय छेड़ना पड़ेगा। किसको जाति जनगणना से फायदा है, किसको नुकसान है, ये बात अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। समस्या यहाँ है कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार दिया, उसका हम प्रयोग करना नहीं जानते। हम पैसे में, बिजली खंभे में, हैंडपंप में, दारू में देने का काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में देने का काम करते हैं। वही दूसरी तरफ जो जागरूक समाज है, जो शिक्षित समाज है, वो पैसा भी ले लेगा और वोट नहीं करता। जब तक अपने हम वोटर को, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर लेंगे, कौन बिकता है, कौन रैलियों में आता है? हमारा समाज आता है। किनको मजदूरी में अपने पेट के लिए जाना पड़ता है। जब तक ये सामाजिक लड़ाई हमारी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि हमारी सबसे कमजोरी है आर्थिक, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो, ये लगातार आपके शिक्षा पे, लगातार आपके रोजगार पे प्रहार कर रही है कि आप लोग मजबूत ना हो पाए। शिक्षा प्रणाली पूरी चौपट कर देगी। अब नीचे न कोई पढ़ेगा, ना सवाल करेगा, ना नौकरी मांगेगा। 6 साल से नीचे के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। 7 साल तक बच्चा उठना बैठना सीखेगा। 8 साल में अपने माँ बाप के साथ जो मजदूरी काम करते हैं, जो खेती किसानी करते हैं, उनके साथ लग जाएगा। तो फिर वो 5 किलो अनाज कोई मानेगा कि यही हमारा आसरा है, यही सहारा है, यही हमारे गुरु है। तो जब तक हम लोग नीचे स्तर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमें याद है जब मैं 1990 में राजनीति में आया, 89 का चुनाव लड़ाया हम लोगों ने और 90 में राजनीति में आ गए। तो पहले मीडिया हमारा साथ देता था। अगर हमारे साथ सत्ता अन्याय करती थी तो जुडिशरी में चले जाते, तुरंत बेल हो जाती थी, खड़े खड़े बेल हो जाती थी। आज निष्पक्ष मीडिया के ऊपर प्रहार हो गया। मीडिया को चूंकि उनका एड बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर जबरिया दबाव बना करके बहुत ही मीडिया बना दिया।
जुडिशरी को पूरा तरह प्रभावित कर दिया। जैसा कि हमारे वकील साहब बता रहे थे, कोलिजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज होगा, सुप्रीम अगर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से हार जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उनके आके बैठे तुरंत ऑर्डर कर देंगे, सारे ऑर्डर फेल हो जाएंगे। तो जब तक संविधान तार तार होता रहेगा, जुडिशरी निष्पक्ष नहीं होगी, मीडिया निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्रांति एक रास्ता है। जब तक जन क्रांति नहीं होगी, हमने मामला उठाया, हम ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, सब एक ही जात के, सब शूद्र हैं। मैंने एक मामला उठाया पार्लियामेंट में, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया, एक पूरे देश में एक जात को एक मतलब जो है एक आरक्षण मिले। कोरी गुजरात में बैकवर्ड में है, यूपी में एससी में है, इसी तरह हर जातियों के साथ है। मैंने अपना मझवार का उत्तर दिया कि मझवार मल्लाह जो है दिल्ली में एससी में है और गाजियाबाद में चले जाओ तो बैकवर्ड में मल्लाह है। तो इसी तरह सब जातियों में हरियाणा की बेटी बैकवर्ड की कोई अगर दिल्ली में आ जाती है, नौकरी मांगती है, तो उसको जनरल की कैटेगरी में दिया जाता है। तो एक पार्लियामेंट में बिल लाए, डिबेट हुआ, कई दिन डिबेट में सब लोगों ने भाग लिया और हमने यही मांग किया कि जब तक पार्लियामेंट इसको संशोधित नहीं करेगी, जाति जनगणना करा के इनको सामाजिक शैक्षिक आधार पर इनका बंटवारा नहीं कर देगी, जो जातियां लंबे अवसर से पिछड़ी हैं उनको कैटेगरी बांट करके सूचीबद्ध किया गया, तभी तो उनको आरक्षण मिला। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का मंडल कमीशन से भी बैकवर्ड का। तो हमारी बात को चूंकि प्राइवेट मेंबर बिल में बहुत समय तक चलता है, फ्राइडे के दिन को होता है, पता चला हमने वोटिंग भी करा दी, वोटिंग में हमको हरा दिया गया, हमारा बिल गिर गया। लेकिन हमारा प्रयास जारी है। हम लोगों ने नींव जो है रख दी है कि हमें आज़ादी पानी है, हमें जाति जनगणना जरूरी है। ईवीएम और ये इस तरह से अब हो रहा है, जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, लोगों को केवल समझाने के लिए। जैसे पॉकेट मार कहता है कि भाई यहाँ पॉकेट मार लगते हैं, चोरों से सावधान, तो लोग अपनी अपनी पॉकेट देखने लगते हैं। तो हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग जो है एक देश एक चुनाव करें, अलग अलग चुनाव करा के अपनी सीटें सब जीत रहे हैं, अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो ये डकैत है, जो आप लोगों ने लिखा है डकैत है, ये सही बात आप लोगों ने लिखा है। तो इसके लिए हमें लड़ाई निरंतर लड़नी पड़ेगी। और हम लोग तो लगातार जब मौका मिला हमें सड़क से लगाकर सदन तक, तो हम लोग अपनी बात करते हैं। हम लोग तो इतने आंदोलन किए, तमाम मुकदमे लगे। एक वाकया जब हम 91 में मेले बन के आए, हमारी महिला मित्र हैं, बात नहीं कुछ तय करेंगे, कचहरी में बांदा में मीटिंग हुई। 1991 में बीजेपी गवर्नमेंट थी। एक 80 साल की बुढ़िया को लेकर के 2 जवान बेटे हमारे मंच में आ गए और कहा कि विधायक जी हमारी माँ के साथ बलात्कार, और किया कौन? ब्राह्मणों ने किया गया। हमारे साथियों ने, हम लोग एमएलए थे, जोश में हम नए नए थे, 26-27 साल की उम्र के थे, नए नए विधायक बने थे। हम उनका लालच है तुम्हें बेटा कहलाने का, तुम भी जाके चौराहे में जो तुम्हारे साथ किया वो करो। मुकदमा हमारे, पूरा कचहरी का वकील हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, मुकदमा हो गया, मुकदमा हम लोग झेले। लेकिन सच्चाई हमने कही कि जब तक तुम जागरूक नहीं होगे, जब तक इस बात को नहीं समझोगे कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। हम लोगों की चारपाई जलाई गई, अर्थी निकाली गई, गाड़ियां जलाई गई, क्या क्या। लेकिन जो लोग समुद्र की लहरों से टकराते हैं उन्हीं को मुक्ति मिला करते हैं, आंसू बहाने कुछ नहीं मिलता है। तभी मैं 4 बार एमएलए रहा, 3 बार मिनिस्टर रहा, 1 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा रहा। आज भी हमारा प्रयास जारी है। मैं बी द पीपल अपने बहुजनों को मैं हृदय से आभार करता हूँ कि हम जहाँ जाते हैं लोग हमारा सम्मान करते हैं। और जब तक ये हमारी ये लड़ाई, आज जो संगठन की हमारी लड़ाई है, जितने भी लोग हमारे संगठन के हैं, जब तक जारी रखेंगे और जहाँ जहाँ बुलाएंगे हम आपके साथ शामिल रहेंगे, तन मन धन से शामिल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय भारत, जय भगवान।